Hello and namaste. Myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in today's video we are going to cover about mechanics of blasting and effects of vibration. First part. So इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं. So पहले इस वीडियो में देखते हैं कि हम इस पार्ट में क्या कवर करने वाले हैं. तो इस पार्ट में हम लोग शेप चार्जेस, पाउडर फैक्टर, डिटोनेशन प्रेशर, देन शॉक वेव इम्पिडेंस, क्रिटिकल डायमीटर, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड एक्सप्लोजिव कपलिंग को कवर करेंगे. But in first part, we are going to cover about our shaped charge, detonation pressure, and explosives coupling. And in the next part, we are going to cover the rest of the video. So let's start with this video. So first, let us start with the shaped charge. Shaped charge hota kya hai? So first of all, let us study about shaped charge. So explosive device that utilizes a specific geometry or shape to focus its energy in a specific direction. तो इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लोसिव डिवाइसेस है जिसको हम यूज करते हैं एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री या शेप का, ताकि हम उधर उस जगह पे एक फोकस कर सके या फिर एक एनर्जी को वहां पे ट्रांसमिट कर सके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन. इसके दो टाइप्स होते हैं. पहला है कोनिकल शेप और दूसरा है लीनियर शेप चार्ज. तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होता क्या है. तो अभी मान लीजिए एक हमारा बोरहोल है. जब हमारा बोरहोल ड्रिल कर रहे हैं उस टाइम पे क्या होगा कि एक टाइम पे मान लो एक डिसकंटिन्यूटी आ गई या फिर एक कैविटी आ गया उस टाइम पे. तो उधर क्या होता है कि उस और फिर वापस ड्रिल हो गया तो वो होल हो चुका है. पर जब हम एक्सप्लोजन करेंगे तो उस टाइम पे वो एक्सप्लोजन के वेव जो है वो डिविएट होने के चांसेस है, या फिर हमारा जो ड्रिल होल है वो वहां से दूसरे साइड में डिविएट भी हो सकता है. तो अभी इस चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक ज्योमेट्री शेप का एक हमने शेप चार्ज लिया. मतलब उसका एक शेप होता है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी. तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीनियर शेप चार्ज है और एक कोनिकल शेप चार्ज है. तो अभी हम कोनिकल शेप चार्ज से इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो इसमें होता क्या है कि आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो कि अभी यहाँ पे एक बोरहोल हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ड्रिल हो रहा है. उसी टाइम में आप देखोगे कि उधर एक कैविटी आ गई सडनली. तो हमने क्या किया कि वो कोनिकल शेप चार्ज को लिया, उसमें हमने अपने एक्सप्लोजिव्स भरे, उस पे डेटोनेटर रखा, और जो बोरहोल का जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे वो जहाँ एंड तक जा रहा है, जहाँ पे वो कैविटी नहीं है, मतलब वो कैविटी क्रॉस करके भी हमने वहां पे ड्रिल करके एक होल बनाया है. एक पूरा बोरहोल बनाया गया है. तो अभी उस पार्ट को क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे से तो एक्सप्लोजिव से भर देंगे जहां तक वो कैविटी नहीं आ जाती. पर उस जगह पे हम लोग ये शेप चार्ज को डालेंगे ताकि वो जगह पैक हो जाए. वो जगह पे वो कैविटी के वजह से जो इफेक्ट आ रहा है या फिर हमें जो इम्प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन उस कैविटी की वजह से मिलेगा, उसको कवर अप करने के लिए वहां पे हम लोग एक शेप चार्ज डालते हैं. ये शेप चार्ज आप देख सकते हो, उसमें एक्सप्लोजिव्स भरते हैं. एक्सप्लोजिव भरने के बाद उस पर डेटोनेटर लगा के उसको ब्लास्ट कर देते हैं. तो ये है हमारा बेसिकली शेप चार्ज का काम क्या होता है. तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये दो टाइप जो कि हमने डिस्कस किए थे. लेफ्ट साइड में लीनियर शेप चार्ज है और राइट साइड में कोनिकल शेप चार्ज है, जिसको हम शेप चार्ज में यूज करते हैं. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, विच इज डेटोनेशन प्रेशर. डेटोनेशन प्रेशर क्या होता है? तो डेटोनेशन ऑफ प्रेशर बेसिकली इट इज अ फंक्शन ऑफ द डेटोनेशन वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ एन एक्सप्लोसिव. तो ये डेटोनेशन प्रेशर जो है, ये डेटोनेशन वेलोसिटी मतलब उसकी जो स्पीड, उसकी जो डेटोनेशन वेलोसिटी है, और कितना डेंस था हमारा एक्सप्लोसिव, कितनी डेंसिटी थी उसकी, इन दोनों का एक फंक्शन है जिससे हम डेटोनेशन प्रेशर पता करते हैं. तो अभी ये डेटोनेशन प्रेशर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा डेटोनेशन प्रेशर क्या होता है, उसी के हिसाब से हम अगर फॉर्मूला देखें डेटोनेशन प्रेशर का, तो विच इज वीओडी इंटू डेंसिटी, और फिर वेलोसिटी ऑफ डेटोनेटर इनटू द डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, जिसके हमारे यहाँ पे यूनिट दे रखे हैं वीओडी लाइक एम पर एस, और डेंसिटी जो है हमारा जीएम पर सीसी. Now, next part is that how high detonation pressure is necessary when blasting hard dense rock. In softer rock or lower pressure is sufficient. ऑब्वियसली हम अगर एक बहुत ही हार्ड रॉक को ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा प्रेशर की जरूरत होगी, उसको अगर हमको ब्रेक करना है, या फिर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसी के लिए हम हाई डेटोनेशन प्रेशर यूज कर रहे हैं. और लो डेटोनेशन प्रेशर ऑब्वियसली ऑपोजिट, अगर हमारा सॉफ्ट रॉक है उसको हमको ब्रेक करना है तो हमको लो प्रेशर इज सफिशियंट. और ये जो प्रेशर है, ये चीज हमारा रेंज करता है 10 टू ओवर 140 किलो बार्स. और इसमें 1 किलो बार आप देख सकते हो कि वो होता है हमारा 14,504 psi, 1 किलो बार की वैल्यू. तो ये हो गया हमारा डेटोनेशन प्रेशर का एक ब्रीफ. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्सप्लोजिव्स कपलिंग. एक्सप्लोजिव्स कपलिंग क्या होता है? कपलिंग क्या होता है? बेसिकली इट इज अ डिग्री टू विच एन एक्सप्लोजिव फिल्स द बोरहोल. मतलब कि हमारा जो बोरहोल है उसका एक डिग्री होता है कि इस लेवल तक वो एक्सप्लोजिव्स को पैक किया गया है, भरा गया है. एंड बल्क लोडेड एक्सप्लोजिव्स आर कंप्लीटली कपल्ड. मतलब बल्क लोडेड एक्सप्लोजिव होते हैं वो कंप्लीटली कपल्ड होते हैं, मतलब फुल तक भर देते हैं हम लोग बल्क में. और अनटेम्ड कार्ट्रिज आर अनकपल्ड.
अनटेम्ड कारतूस जो है वो होता है हमारा अनकपल्ड होता है। नेक्स्ट इज डीकपलिंग। डीकपलिंग क्या होता है? तो डीकपल्ड चार्जेस आर नॉर्मली नॉट यूज्ड एक्सेप्ट इन कुशन ब्लास्टिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग, प्री स्पिटिंग एंड अदर सिचुएशंस वेयर क्रशिंग इज अनडिजायरेबल। जहां पे हमको क्रशिंग नहीं चाहिए या फिर कुछ लाइक इतना हम यूज नहीं करते हैं नॉर्मली, पर इसको कुछ कुछ ब्लास्टिंग्स में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा कुशन ब्लास्टिंग हो गया, स्मूथ ब्लास्टिंग हो गया, प्री स्प्लिटिंग हो गया, जहां पे हम लोगों को क्रशिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे हम लोग डीकपलिंग यूज करते हैं या फिर डीकपल्ड चार्जेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कि हमारा कपलिंग रेशियो क्या होता है? कपलिंग रेशियो बेसिकली होता है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव टू द वॉल्यूम ऑफ होल इज नोन एज कपलिंग रेशियो। मतलब जो एक्सप्लोजिव का वॉल्यूम है और हमारे जो होल का वॉल्यूम है, कितना जितना बड़ा होल है उसका जितना वॉल्यूम है और हमने कितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव उसके लिए लिया है, उनका जो रेशियो है उसको हम लोग कपलिंग रेशियो बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लोजिव कपलिंग के बारे में, जिसमें हमने कपलिंग, डीकपलिंग और कपलिंग रेशियो के बारे में पढ़ा। So hope you understood about this topic. So thank you from my mind.